सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच शिव महापुराण लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। 18वां अध्याय कथा श्रवण करने से पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षां मंगलाय तनोहरि। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव गणों के ऐसे वचन सुनकर यमदूत लज्जित होकर यम के पास गए तथा इन्हें सब हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिव जी को दंडवत कर अपने गणों को तीनों लोकों में फिरने का आदेश देते हुए यह कहा कि जो मनुष्य देह में भस्म लगाए हों, रुद्राक्ष धारण किए हों, शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधन में डूबा हो अथवा छल से भी शिव जी का बना तथा वस्त्र धारण किए हो तथा उसका शिव जी से किसी प्रकार भी संबंध हो तो तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। यमराज ने शिव जी की स्तुति करते हुए फिर कहा, हे सदाशिव, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञान में ही हुआ है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात यमराज चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुण निधि, यम गणों से मुक्त पाकर विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। यमदूत बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ के पहले राजा का नाम इंद्र मुनि था। गुण निधि ने उसी के यहाँ जन्म लिया तथा करदम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शिव जी का अन्य भक्त था। इंद्र मुनि अपने पुत्र में राजा के समस्त लक्षण देख अपना संपूर्ण राज उसको सौंप रानी सहित वन में जाकर शिव जी की कठिन तपस्या करके शिवलोक को प्राप्त हुआ। करदम को पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीपदान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हो वहाँ दीपक जलाए जाएं और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। गांव के स्वामी इस भय से दीपदान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ कार्य को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा। वह जीवन भर शिव जी के दीपदान से अचेत न रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद एवं सुख भोगे तथा शिव चरणों का ध्यान रखता हुआ धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्यु लोक में जन्म लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें अपने लड़के पुलस्त के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलस्त के विश्रवा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्रवा के 3 स्त्रियां थीं। वह तीनों ही विष्णु तथा शिव की भक्त थी। विश्रवा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर में पार हो गया। विश्रवा की मझली पत्नी से 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण तुम्हारे शाप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार की संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिव जी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया था, जिनका नाम राम हुआ, परंतु वे रावण का नाश न कर सके। तब उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी के ही साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण वध किया तथा उसके वंश को ही मिटा डाला। विश्रवा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम पट्टिला था।
उसके उदर से गुणनिधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विश्रवा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया, फिर काशी में आकर घोर तपस्या की, जिसमें शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ तथा दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए एक कल्प व्यतीत हुआ। जब घनवाहन कल्प का आरंभ हुआ, उस समय विश्रवा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। अस्तु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय के नेत्र खोलकर उसने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए। अपने हृदय को ब्रह्मज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते विश्रवा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गई। ऐसे कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष समाप्त हो गए। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिव जी पार्वती सहित विश्रवा के पास पहुँचे और वह वर मांगने के लिए कहने लगे, शंकर भगवान की जय।